सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। दोस्तों, क्या अडानी ग्रुप के ऊपर जो पूरा खतरा था, जो खतरा मंडरा रहा था, वो क्या टल चुका है? क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर जो रिकवरी है वो डेफिनेटली बहुत शानदार नज़र आ रही है। स्टॉक के अंदर क्या बड़ी तेज़ी जो बन रही है, वो क्या ये इंडिकेशन दे रही है कि अडानी ग्रुप के ऊपर सब कुछ ऑल इज़ वेल है? या फिर क्या ये जो तेज़ी है ये यहाँ पे अगर रिटेलर्स ने लिया तो रिटेलर्स फिर से फंस जाएंगे? इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ भी है, जैसे 5,000 करोड़ के डेट के ऊपर निकल के आई है, वो भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो भी अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल आज हम अडानी इंटरप्राइजेस को कह सकते हैं कि डेज हाई पे बंद हुआ है। मतलब सही में डेज हाई पे बंद हुआ है। 2222 का देखिए हाई है, 2,222 रुपए का हाई है। और 220 पे स्टॉक जो है वो बंद हुआ है। क्लोजिंग जरूर दोस्तों 20% के आसपास आई है, बट 330 पे तो जो प्राइस थी वो यही थी। सो एक बात जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि स्टॉक के अंदर आपने आज एक बहुत ही इनक्रेडिबल मूव देखा। और कह सकते हैं कि जो गिरावट थी वो सारी रिकवरी में तब्दील हो गई। मतलब जो 900 रुपए के, माफ कीजिएगा, 1,000 रुपए के आसपास का जो एक लेवल छुआ था ना, ये देखिए 1095 के आसपास का, वहां से स्टॉक हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया। 100% के रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर कर दिए बिटवीन 3rd एंड 8th फेब। मतलब इस तरह के कोई रिटर्न्स मिलते हैं क्या कभी? वो डेफिनेटली अपने आप में अलग बात है, चलिए मुद्दा अलग है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट जो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर पूरा अडानी ग्रुप सही हो चुका है, क्योंकि आज अब अडानी इंटरप्राइजेस में तेजी देख रहे हैं। सारे स्टॉक्स ओवरऑल जो है वो बढ़ रहे हैं। अडानी पोर्ट्स बढ़ रहा है, अडानी पावर बढ़ रहा है, अडानी विल्मार बढ़ रहा है, एनडीटीवी की इंक्रीज हो रहा है। अगर चलिए हम तीनों उन स्टॉक्स को छोड़ ही देते हैं, बट अगेन ग्रुप रिकवर हो रहा है। ऑलमोस्ट सिर्फ एक स्टॉक है जो नहीं बढ़ रहा है, वो है अडानी टोटल गैस, राइट। बट अगेन तो क्वेश्चन जो निकल के आता है कि ग्रुप के ऊपर वो जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे ना, वो क्या चले चुके हैं, जा चुके हैं बेसिकली। तो देखिए, इसके पीछे कंपनी के तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है वो डेफिनेटली एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझिए हुआ क्या है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है कि कंपनी जो है वो अपने डेट लेवरेज को कम कर रही है। अब देखिए, ये सेंटिमेंट को सुधारने की पूरी कोशिश जो है वो कंपनी कर रही है। कई कुछ हद तक कह सकते हैं कि कंपनी उसके अंदर कामयाब भी हो रही है। अभी भी मैं कहूँगा कि देखिए, एक बात समझिएगा, मार्केट्स ने अगर 4 दिन के अंदर 100% का मूव दिखा दिया है, 5 दिन के अंदर 100% का मूव दिखा दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वापस से आने वाले 2 दिन में स्टॉक जो है वो 30 से 40% और नीचे गिर जाए। तो उसको तो हम अभी छोड़ देते हैं डिस्कशन को, कि स्टॉक के अंदर क्या रिकवरी जो है वो बेहतर आ रही है। बट अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर उस पॉइंट का आंसर मिलता है वो यही है कि कंपनी क्या कर रही है, अपने लेवरेज रेशियो को इंप्रूव कर रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंप्रूव वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी को पता है कि इनके ऊपर दिक्कत कब आती है। दिक्कत तब आती है जब कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं डेट के, कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं कर्ज के, कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं कि इनका जो करंट एसेट यहाँ पर है वो काफ़ी कम नज़र आती है। कहीं जगह पे अपने लायबिलिटीज से जो इनका करंट रेशियो है वो बेसिकली सही नहीं बैठ पाता है। तो वो आरोप जो लगते हैं उसको कंपनी जो सुधारने में लगी है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी जो है वो अपने जो कल भी न्यूज़ निकल के आई थी, जो अपने प्लेज शेयर्स है उनको वापस से छुड़वा रही है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझिए। प्लेज जो अपने शेयर्स है जो इन्होंने दे रखे थे, वो उसका भी कंपनी जो है यहाँ पर हटवा रही है, ताकि दिक्कत ना आए आगे चल के। क्योंकि अगर एक बार इंस्टीट्यूशंस बेचना चालू कर दिया ना, जिन लोगों जिनको भी देखिए प्लेज दिया है इन्होंने, उन्होंने बेचना चालू कर दिया, तो स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी नीचे आना चालू जाएगा। तो ये कंपनी का डेफिनेटली सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक तो सबसे पहले जो प्लेज है उसको हटाइए। बिकॉज अगर मार्केट में जितना कम फ्लोटेशन होगा उतना देखिए इनके लिए दिक्कत कम होगी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हुआ क्या, अडानी पोर्ट्स के लिए न्यूज़ निकल के आई कि ये देखिए 5,000 करोड़ की जो डेट है ये हटाने वाले हैं इन अ मिड टू इंप्रूव लेवरेज रेशियो एंड एड्रेस मार्केट कंसर्न्स। देखिए, साफ बात है, जो रिपोर्ट है उसमें भी आप समझ लीजिए क्या कहा गया। एड्रेस मार्केट कंसर्न, जो बाजार की अभी कह सकते हैं ऑलमोस्ट अनिश्चितताएं चल रही है इस पूरे ग्रुप के ऊपर, उसको कम से कम कंपनी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये साफ साफ बात है। और इसीलिए आज अनाउंसमेंट क्या हुआ कि करीबन पहले तो कंपनी ने ये कहा कि हम प्रीपे करेंगे ओवर 9,000 करोड़ वर्थ ऑफ बोरोइंग्स, जो यहाँ पर शेयर्स की है। 3 ग्रुप का कल नाम आया था जिसमें अडानी पोर्ट्स भी एक था, राइट। तो चीज़ें साफ साफ यही है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सारे मार्केट में वो बुरे बुरे सेंटिमेंट्स को हटाने की कोशिश कर रही है।
इसमें अगेन जैसे मैंने कहा, कंपनी कुछ हद तक कामयाब हो रही है, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी मुझे लगता है कि देखिए चीज़ें सब कुछ सही हो गई, ये मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। बिकॉज जो सबसे ज़रूरी संकेत है वो ले दे के देखिए पॉलिटिक्स पे आएगा ही आएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज आज आप क्या देख रहे हैं, आज आप यही देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अभी ऑपोजिशन पार्टीज है वो अडानी ग्रुप पे डेफिनेटली आरोप लगा रही है। तो अगर यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आए कि कभी सीबी के द्वारा कोई जांच बैठ गई या फिर कभी गवर्नमेंट ने कह दिया कोई जांच बैठ गई, तो वो सेंटिमेंट बुरा कर सकता है। बट अगेन अभी भी कोई इनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके ऊपर भी कहना गलत है। बिकॉज अभी तक कोई ऐसा देखा जाए तो सेबी ने भी कोई अनाउंस नहीं किया कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई प्रोब चला रहे हैं। कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया या फिर कोई भी दूसरी एजेंसीज की तरफ से। तो अभी भी मार्केट में जब तक ये जो मुद्दा है ये उछलता रहेगा ना, तब तक याद रखिएगा मार्केट में डर बनता रहेगा। अभी देखिए डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है, राइट। लेकिन उसका मार्केट पे कोई रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया? बिकॉज जब तक देखिए लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, अपोजिशन का बहुत ज़्यादा दबाव बैठ गया और कभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी क्या क्या कर चालू कर दिया, तो फिर याद रखिएगा वो सेंटिमेंट बुरा कर सकता है। अभी की अगर बात करें तो अभी मुझे लगता है कि कंपनी ने कुछ हद तक तो मार्केट्स को संभाल लिया है। मार्केट्स ने आई थिंक जितना उस पर रिएक्शन देना था वो दे दिया है। ज़रूर अभी भी कुछ स्टॉक्स जो है इस ग्रुप के बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न हम डेफिनेटली समझ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट्स ओवरऑल जो पूरा ग्रुप चल रहा है उसमें सिर्फ एक अडानी टोटल गैस ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर कोई मूव ही नहीं आ रहा है, जो लगातार लोअर सर्किट पर चल रहा है, वो भी अपने आप में अलग बात है। लेकिन अगेन अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये सब दो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। अडानी विल्मार जो एक और इनकी बहुत बेहतर कंपनी मुझे लगती है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए इनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना वो है अडानी पोर्ट्स, और अडानी पोर्ट्स के ऊपर ये काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज अभी आपको याद ही होगा रिसेंटली इन्होंने इजराइल में एक नया पोर्ट जो है वो एक्वायर किया है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट, जो देखिए हाल ही में कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन है। लगातार देखिए कंपनी जो है वो अपने पोर्ट्स को इस तरह से जो नेटवर्क है उसको बढ़ाती जा रही है कि आज अब देख लीजिए इजराइल तक इनकी पहुंच हो चुकी है। तो अनडाउटेडली मुझे लगता है कि यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के लिए तो ये एक अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है कंपनी का, कह रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके ऊपर डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, वो पॉलिटिकल अपने आप में एक मुद्दा है। बट अगेन कंपनी जो है अडानी पोर्ट्स लेकर मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली काफ़ी बड़े काम की तरफ ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन फ्रेंड्स क्वेश्चन वही निकल के आता है कि आखिर इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरी तो देखिए सलाह बिल्कुल अगेन वही है कि इनसे दूर रहना भी ज़्यादा बेहतर है। अब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको क्यों क्या बता सकता हूँ, इसके पीछे का रीज़न साफ साफ यही है, जब तक स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनके अंदर उतना ही रिस्क रहता है। अगर आपको रिस्क से डर नहीं लगता है तो डेफिनेटली ले लीजिए। अदरवाइज़ ये बात ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी स्टॉक्स को हायर लेवल पर लिया वो तो डेफिनेटली अभी भी फंसे हुए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि देखिए बहुत रिटर्न्स कमा लिए। अडानी पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, चलिए अडानी पोर्ट्स पिछले एक महीने में करीबन 27% अभी भी डाउन है। भले पिछले 5 दिनों में स्टॉक 26% इंक्रीज हो गया है, लेकिन कोई तो होगा जिन्होंने यहाँ पर भी लिया होगा सबसे ऊपर वाले लेवल्स पर, राइट। यहाँ पर किसी ने लिया होगा, किसी ने यहाँ पर लिया होगा, किसी ने यहाँ पर लिया होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी देखिए चीज़ जो लेवल्स हैं वो उस हिसाब से तो उतने नहीं आए ना। आज 2164 पे अडानी इंटरप्राइजेस बंद हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 3200 वाले को भी फायदा हो रहा है। 3200 वाले तो अभी भी घाटे में ही है, उसके लिए तो अभी भी पूरे 1200 पॉइंट्स 1100 पॉइंट्स के आसपास स्टॉक चढ़ेगा तब जाके वो मुनाफे में आएगा। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी चीज़ें जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाती है, जब तक देखिए कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक इस पे स्टॉक्स पे जाना ही बहुत अपने आप में खतरे की बात है। अब जैसे कि आज देखिए दो कंपनीज के नतीजे आए, अडानी पावर, अडानी विल्मार के। अडानी विल्मार के नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, मार्केट आवर्स में आ गए तो स्टॉक अपर सेकंड में था। अडानी पावर के नंबर्स काफ़ी वीक है तो हो सकता है कि कल यहाँ पे गिरावट आ जाए। अडानी ट्रांसमिशन आज देखिए वापस अडानी ट्रांसमिशन अपर सेकंड पे, लेकिन अडानी टोटल गैस जैसे मैंने कहा कि अभी तक इस स्टॉक के ऊपर कोई भी मूव जो है वो अच्छा नहीं आया है। अभी भी देखिए 20% नीचे है, एक महीने में 60% नीचे है। तो सबसे ज़्यादा जो वेल्थ इरोड हुई है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो अडानी टोटल गैस के शेयर होल्डर्स को हो रहा है। बिकॉज ये स्टॉक तो रिकवर ही नहीं हो रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस तो चलिए तब भी कह सकते हैं कि रिकवर हो गया काफ़ी, बट अब देखना होगा कि यहाँ से और कितना रिकवर हो सकता है। बिकॉज स्टॉक जो है अगर आप साफ देखेंगे इस साल में करीबन 43% अभी भी डाउन चल रहा है, तो नुकसान काफ़ी लोगों को है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर मैंने यही कहा कि आपके पास अवेलेबल बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि अडानी ग्रुप के अलावा कोई आपके पास ग्रुप अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप पैसा नहीं डाल सकते।
तो मेरी सलाह यही है, कोई मैं अडानी ग्रुप के खिलाफ नहीं हूँ या फिर अडानी ग्रुप के साथ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू अवॉइड दोज कंपनीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आउटफ्लो, बिकॉज जितना ज़्यादा न्यूज़ निकल के आएगा उतना ज़्यादा सेंटिमेंट के ऊपर अफेक्शन आएगा। आज अगर कोई अच्छी न्यूज़ निकल के आ जाती तो जैसे अभी आप तेज़ी देख रहे हैं वैसी होगी, लेकिन अगर कोई फिर खराब न्यूज़ निकल के आ गई तो फिर वही देखिए 20% 10%, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मूव आ जाए नीचे के साइड में, तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है, क्या अडानी ग्रुप जो है वो इस पूरे मसले से बाहर हो चुका है या फिर अभी भी कहानी बहुत बाकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।